वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 9 की गणित की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 26 और 27 को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी जो हमारी बुक है गणित की उसका जो अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिंदु क्या होता है। अगर मैंने एक डॉट लगाया तो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। अगर मैंने दो बिंदु बना दिए, अगर दोनों को मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेखाखंड कहलाता है। अगर कोई रेखाखंड है, सबसे पहले मैंने दो बिंदु बनाए ए और बी, उनको मिला दिया तो क्या बन गया? रेखाखंड बन गया। और इसके में अगर एक तरफ तीर का चिन्ह लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी किरण कहलाती है। अगर मैंने कोई रेखाखंड बनाया ए बी, उसके दोनों तरफ अगर तीर का चिन्ह बना दिया तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रेखा कहलाती है। चलो देख ले एक बार इसके बिंदु क्या है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है, यानी अगर एक बिंदु है दूसरे बिंदु तक हम एक सरल रेखा खींच सकते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये एक रेखा है, इसको मैं इधर भी आगे बढ़ा सकता हूँ और इधर भी कितनी भी आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी केंद्र और त्रिज्या को लेकर एक वृत्त बनाया जा सकता है, यानी मेरे पास मान लो कि ये त्रिज्या है तो इससे मैं क्या करता हूँ? एक वृत्त बना सकता हूँ। ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या, और ये क्या हो गया? उसका केंद्र। सबकी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है मैंने ये के समकोण बनाया, ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। यानी मैं इसको किसी भी प्रकार से बनाऊं हमेशा वो क्या होगा? समकोण ही कहलाएगा। यानी आपस में सब क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं इस प्रकार काटती है कि रेखा एक ही और बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिलती है। यदि रेखा एक ही ओर बने हैं तो अंतर कोणों का योग 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब अपने पास अगर दो रेखा है, मैंने एक रेखा से इसको काट दिया, ठीक है। अगर मैंने एक रेखा और बनाई, मान लो ये दो रेखाएं हैं, ये तिरछी है, यानी जिधर इनके कोणों का मान क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा, उधर ही क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इधर इनका मान 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये जो न्यूक्लिड की 5 ही अवधारणा है ये हमने पढ़ ली। अगर हमने 5 अवधारणाएं पता है तो हम इसके सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलो अब इसके जितने भी सवाल है उनको एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, यदि एक रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही और दो अंतःकोणों का योग अंतःकोण बनाती है तो दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ने पर उस ओर मिलेगी। किस ओर मिलेगी? देखो हमने दो रेखाएं बनाई, एक रेखा इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। इसका मतलब इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। अंतःकोण ये भी है और ये भी है, यानी एक और दो, इनका मान क्या है? 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये रेखाएं आगे चल के कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब क्या होगा? इनके कोणों का मान क्या होगा? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर हम इधर 3 और 4 कोण बढ़ाएं तो इनका मान क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा। एक बिंदु से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? माना कि एक बिंदु है तो इससे आप कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अगर मेरे पास ए और बी दो बिंदु है तो इनसे मैं केवल क्या कर सकता हूं? एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। पृष्ठ वह है जिसमें केवल क्या होता है? केवल उसमें क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये हमारा कार्यपत्रक 26 था। चलो अगला देख लेते हैं 27, रेखा और कोण, यानी जो हमारा अध्याय 6 है गणित का, रेखा और कोण है, उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले रेखा क्या होती है? रेखाखंड और उनके कोण। तो अभी हमने देखा था अगर मैं दो बिंदु बना दूं और उन दोनों को मिला दूं तो क्या कहलाता? वो रेखाखंड कहलाता है। सबसे बड़ी बात है रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। अगर मैंने क्या किया? एक रेखाखंड बनाया ए बी और उनके दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा दिया तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रेखा। लेकिन इसकी जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई तो निश्चित होती है, लेकिन रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। कितनी होती है? अनिश्चित होती है। अब इसके कितने प्रकार के कोण होते हैं वो भी हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले हम इसके जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन दोनों को देख लेते हैं। कौन कौन सी रेखाएं ई पर गुजरती है? तो देखो यहाँ पर ई बिंदु कहाँ अपने पास? ये रहा। अब इससे कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही है? देखो सबसे पहले पी और क्यू, जिधर भी हमें पढ़ा है कि अगर इसके दोनों तरफ तीर के चिन्ह है तो क्या कहलाएगी? हमारी रेखा कहलाती है।
एक ही तरफ तीर का चिन्ह है तो किरण कहलाएगी। अगर कोई भी तीर का चिन्ह नहीं है तो वो हमारा रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेखा की बात हो रही है। इसका मतलब देखो, एक तो ई से कौन सी जा रही है, पी क्यू, और एक आर एस, तो हम लिखेंगे पी क्यू व आर एस। दो रेखाएं हो गई। बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा है, यानी इस बिंदु ए से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, तो हमें पता है केवल इससे केवल एक ही रेखा गुजर रही है, कौन सी, पी क्यू रेखा। रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजरता है। अब देखो ये डी है, डी से कौन सा रेखाखंड गुजर रहा, तो देखो यहाँ पे ई, ए और ई, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रेखाखंड है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, तीर का चिन्ह नहीं है, वो हमारा रेखाखंड कहलाता है। अगले सवाल की बात करें, चित्र में दर्शाए किरणों के नाम हमें लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बी बिंदु से, तो क्या हो जाएगा, एक तो बी सी हो जाएगा, एक बी ए हो जाएगा और एक बी जी हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो बी ए हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और बी जी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बिंदु ई की बात करें तो ई से एक तो एफ, ई एफ हो जाएगी अपनी, दूसरा एक हमारी क्या हो जाएगी, ई क्यू हो जाएगी, एक साथ में हमारी ई पी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ई पी हो जाएगी, और ई एस हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ई एस हो जाएगी। इसी प्रकार बी से एक रेखा हो रहा है, पी क्यू, बी क्यू, लास्ट कौन सी हो जाएगी, बी क्यू। इतनी हमारी क्या हो गई, ये किरणें एक दूसरे के होकर गुजरी है। न्यून कोणों के नाम लिखिए, यानी हमें इसे कोण का मान बताना। देखो कोण कितने प्रकार के हैं, अगर हम बात करें न्यून कोण, जिसके कोण का मान क्या हो, यानी 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाता है, हमारा न्यून कोण। अगर 90 डिग्री का हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, सम कोण कहलाता है। अगर किसी कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अगर किसी का मान 180 डिग्री है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। चलो देख लेते हैं न्यून कोण कौन कौन से। देखो सबसे पहले तो एक ये बन रहा है ए बी सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बी सी। उसके बाद देखो एक ये वाला बन रहा है, क्या हो जाएगा, पी ई आर, क्या हो जाएगा, पी ई आर, ये भी हमारा क्या है, एक न्यून कोण बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला भी क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। यानी अगर इसकी बात करो एफ ई क्यू, तो हमने लिख दिया एफ एफ ई क्यू हो गया। साथ ही जो डी ई एस भी हमारा एक कोण है, डी ई एस, नीचे वाला भी बन जाएगा हमारा डी ई एस। ये तो कितने कोण हो गए हमारे पास, 3 हो गए। एक और बात करें हम तो जी बी ई, ये जी बी ई, ये वाला भी क्या होगा, हमारा एक न्यून कोण होगा, क्या हो जाएगा, जी बी ई हो जाएगा। 4 कोण हो गए। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम लिखिए, यानी वह रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उनका हमें नाम लिखना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं। एक तो हमारी होती है प्रतिच्छेदी रेखा और एक होती है हमारी समांतर रेखा। देखो अगर हम प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। लेकिन जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे को नहीं काटे, बिल्कुल किधर भी आगे बढ़ाओ, हमेशा क्या होगी, उनकी बीच की दूरी क्या होगी, एक समान होगी, वो क्या कहलाती है, समानांतर। तो प्रतिच्छेदी अगर हम रेखाओं की बात करें तो कौन कौन सी रेखाएं, एक तो देखो पी क्यू है हमारी, कौन कौन सी हो गई, एक तो पी और साथ में क्या हो जाएगा, हमारा क्यू हो जाएगा। सबसे पहली रेखा हमारी पी क्यू हो गई। उसके बाद अगर दूसरी रेखा की बात करें तो एक तो पी क्यू और एक क्या हो जाएगी हमारी ये वाली रेखा, जो क्या कर रही है, पी क्यू तो पूरा हो गया, एक क्या हो जाएगा हमारा टी यू हो जाएगा, टी और यू, पी क्यू का क्या कर रही है, पी क्यू व टी यू हो गया। अगर दूसरी रेखा की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर एस, यानी पी क्यू व आर एस, यानी एक तो ये वाली इसको काट रही है, ये वाली रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अधिक कोणों के मान लिखने, यानी अधिक कोण कौन कौन से है। देखो सबसे पहले तो सी बी डी बनेगा अपना, सी बी डी, एक तो ये वाला कोण हो गया, यानी कोण सी बी डी हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे बात की बात करें तो ए बी जी, ए बी और जी, ये भी क्या होगा हमारा अधिक कोण होगा, ए बी जी हो गया। अगर हम बात करें तो एक हमारा डी ई एफ, ये क्या हो जाएगा, ये भी अधिक कोण हो गया, डी ई एफ। उसके बाद एक कोण और है, ये हो जाएगा हमारा पी ई एस, पी ई एस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक अधिक कोण हो जाएगा। चलो ये तो हमारे क्या था, पी ई नहीं है, यहाँ पर क्यू है, क्यू ई एस हो जाएगा। चलो अगला है बिंदु डी पर बनने वाले सरल कोण का नाम लिखिए, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये एक क्या है, सरल कोण है, तो इसका नाम हमने क्या दे रखा, कोण एक दे रखा है। कोण एक का मान कितना होता है, यानी हमें बताना है कि कोण एक का मान कितना होता है और इस कोण को क्या कहेंगे, यानी कोण एक का मान कितना है, 180 डिग्री है, और इसको हम क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण।
क्या हो जाएगा हमारा ऋजु कोण। दोनों इसी के नाम है। बिंदु बी पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के नाम लिखिए, यानी बिंदु बी पर कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं वो हमें बताना है। तो देखो बिंदु ये रहा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एक बार इसको भी हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखो शीर्षाभिमुख कोण होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी एक के सामने दो है तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे और बराबर भी होंगे। इसी प्रकार अगर 3 और 4 की बात करूं तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने है तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर हम बात करें इस वाले के अंदर तो एक तो हमारा ABC हो गया, इसके सामने कौन सा है, एक हमारा हो जाएगा DBG, यानी एक दूसरे के आमने सामने, तो हम लिखेंगे कि ABC है, इसके सामने कौन सा कोण है हमारा, ये हो जाएगा DBG हो जाएगा। एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। दूसरा है CBD, देखो CBD ये भी क्या हो जाएगा हमारा CBD हो गया। और इसके साथ एक और कौन सा कोण बन रहा है हमारा GBA, क्या हो जाएगा GBA। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे जो यहाँ पर क्या होगा, बिंदु बी पर बन रहे हैं। यानी जब एक कोण दूसरे कोण के सामने हो तो क्या कहलाता है, वो हमारा एक शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियो में हम जो इसके आगे के कार्यपत्रक है उनको हल करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।